नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो मैनुअल में हम एमबी जिसे सर्विस एंट्री शीट कहते हैं सिस्टम में वो क्रिएट करना सीखेंगे। इसे क्रिएट करते हैं जेई सर और इसके 2 लेवल के अप्रूवल होते हैं। लेवल 1 अप्रूवल होते हैं एई सर और लेवल 2 अप्रूवल होते हैं एक्जिन सर। अब जेई सर की आईडी से SAP लॉगऑन पैड में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम एक टी कोड चलाएंगे ML81N। ML81N डालने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अदर परचेज ऑर्डर में जाके हमने जो पिछली स्क्रीन में DI बनाई थी वो DI का नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। DI का नंबर डालने के बाद हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये DI का नंबर परचेज ऑर्डर नंबर के सामने आ जाएगा। उसके बाद हम इस क्रिएट एंट्री शीट के आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक एंट्री शीट का नंबर क्रिएट हो जाएगा। देन शॉर्ट टेक्स्ट में हम जो सर्विस कर रहे हैं उसका एक सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे इस केस में हमने संविदा कर्मचारी का बनाया है तो इसलिए हमने संविदा कर्मचारी और किस मंथ की पेमेंट हो रही है जून 2021 लिख दिया। इसके बाद हम रेफरेंस टैब एक्सेप्टेड डेटा के अंदर रेफरेंस टैब में इनवॉइस नंबर डालेंगे। इस केस में हमारा इनवॉइस नंबर ये है तो हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया। उसके बाद ये काम कब हुआ है इसको हम डॉक्यूमेंट डेट में नोट कर सकते हैं। जैसे अगर सर ने 1 तारीख को MB की है 1 जुलाई को तो हम यहाँ पर 1 जुलाई सेलेक्ट कर लेंगे। देन बेसिक डेटा के अंदर हम वो टाइम पीरियड नोट करेंगे कि ये किस टाइम के लिए हो रहा है। जैसे जून मंथ में हो रहा है तो हम यहाँ पर पीरियड नोट कर सकते हैं कि 1 जून से लेकर 30 जून तक। देन बेसिक डेटा के अंदर आप पीरियड नोट करते हैं, फिर सर्विस लोकेशन की कहाँ पर काम हो रहा है अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। एक्सेप्टेड डेटा के अंदर आपने डॉक्यूमेंट डेट डाल दी, रेफरेंस में बिल नंबर डाल दिया। उसके बाद अब हम आते हैं सर्विसेज डालने पे कि अब उस बिल के अंदर क्या क्या काम हुआ है वो हम सर्विस में यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर। अब संविदा कर्मचारी स्किल्ड वर्कर्स की पेमेंट है और कितने दिनों की पेमेंट है 31 डेज़ की पेमेंट है। अब जो 31 डेज़ स्किल्ड वर्कर काम किया है उनकी क्वांटिटी हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे 6 वर्कर्स ने काम किया है तो 6 क्वांटिटीज़ और ये यूनिट इनकी ईच होगी। देन ग्रॉस प्राइस में अब इनका प्राइस डाल देंगे कि पर मंथ ये कितना क्वांटिटी में प्राइस लेते हैं पर यूनिट, तो इसलिए हमने ये प्राइस यहाँ डाल दिया। इसके बाद हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद हम जो भी स्क्रीन आएगी हम क्लिक करेंगे सिर्फ और अपने आप ये स्क्रीन में सारी डिटेल्स कैप्चर हो जाएंगी। देन अगर हमारे पास कोई संविदा कर्मचारी का स्किल्ड वर्कर है और वो कुछ कम दिन पे काम किया है उसने, तो हम ऐसा करेंगे संविदा कर्मचारी स्किल्ड 14 डेज़ उसकी क्वांटिटी लिख देंगे। जैसे एक वर्कर था जिन्होंने 14 डेज़ के लिए काम किया ईच और उनका जो प्राइस है वो हम प्राइस लिख देंगे यहाँ पर और फिर एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये सारी डिटेल्स यहाँ कैप्चर होती जाएंगी और इनकी वैल्यूज़ यहाँ ऐड अप होती रहेंगी वैल्यूज़ के टैब के अंदर। अभी ये हमारी स्किल्ड के लिए बन गई हमारी एक सर्विस। अगर हमें अनस्किल्ड लेना है तो हम ऐसी अनस्किल्ड के लिए भी ले सकते हैं, संविदा कर्मचारी अनस्किल्ड 31 डेज़ करके। देन अभी हम यहाँ पर क्वांटिटी डाल लेंगे। जैसे इनके लिए क्वांटिटी अगर 10 थी 10 डाल दी, ईच डाल दिया। उसके बाद हमने इन पे प्राइस डाल दिया। प्राइस डालने के बाद जो भी स्क्रीन आएगी हम एंटर करेंगे, ये डिटेल्स कैप्चर होगी। ये टोटल वैल्यू जो है ये आपकी नेट वैल्यू है विदाउट GST। इसके बाद जो हमारी GST कट के GST इंक्लूड हो जाएगी इसमें, उस वैल्यू वो दोनों का सम अप होके यहाँ पर दिखेगी हमें वैल्यू को। ऐसे ही हम सर्विस एंट्री शीट क्रिएट करते हैं। इसमें इतना ही काम होता है, जब तक आपको आपके बिल की नेट वैल्यू यहाँ ना दिखे और टोटल वैल्यू यहाँ ना दिखे तब तक आप इसके अंदर उसको वेरीफाई करते रहिए। देन आपको ये 3 चेक बॉक्स मिलते हैं सिस्टम के अंदर। वेंडर कंप्लायंस चेक, ये आपको क्लिक करना होता है, कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट अपलोड चेक, ये भी कंपलसरी है। ट्रिगर अप्रूवल का चेक कि जब आपको ये एंट्री शीट आपके नेक्स्ट अप्रूवर पे भेजनी हो। अगर हमें इसमें उनका फिजिकल जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके हम उसे अटैच कर सकते हैं, उसके लिए हम सर्विस फॉर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्रिएट अटैचमेंट पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी एक अटैचमेंट है, जैसे ये अटैचमेंट मैंने चूज़ कर ली एग्जाम्पल के लिए, तो हमने इसको चूज़ करके अलाउ कर दिया। तो यहाँ लिखा आ गया नीचे द अटैचमेंट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हम इसे नेक्स्ट लेवल पे भेजना चाहते हैं तो ट्रिगर अप्रूवल पे टिक करेंगे। देन सेव पे क्लिक करके एक पॉपअप आएगा और ये इसमें एंट्री शीट आगे चली गई।
एंट्री शीट आगे जाने के बाद ये नेक्स्ट ए लेवल पे गई है, तो हम इस एंट्री शीट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और हम नेक्स्ट आईडी से लॉगिन करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे अप्रूवल के लिए SCS के अप्रूवल के लिए टी कोड है ZMM1005। इसे डालने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो एंट्री शीट जो जेई सर ने बनाई है उसको यहाँ डालेंगे, पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करके आपको एंट्री शीट यहाँ पर शो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। देन इस एंट्री शीट को अप्रूव करने के लिए हम लेफ़्ट साइड में इस आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अप्रूव का ये आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर कमेंट डाल देंगे अप्रूव्ड या ओके का, सेव कर देंगे। ये अभी AE लेवल से अप्रूव हो गई है। देन अब हम जाएंगे एक्जियन सर के लेवल पे, उनकी आईडी से जैसे लॉगिन करेंगे, सेम टी कोड डालेंगे आप वहाँ पर ZMM1005। देन एंट्री शीट डालेंगे, पेंडिंग पे चेक रखेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। ये लाइन दिखना स्टार्ट हो जाएगी आपको। इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल के अप्रूवल ने 16 तारीख को आज अप्रूव कर दी है। फिर इसे जैसे सेलेक्ट करके हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम सेम कमेंट डाल सकते हैं, या जो कमेंट लिखना हो वो डाल सकते हैं। इसके बाद देन सेव करने के बाद यहाँ पर आपकी एंट्री शीट क्रिएट हो गई है। इसके बाद अब पार्किंग का प्रोसेस आएगा जो कि आपको फाइनेंस की वीडियोज़ में मिल जाएगा। थैंक यू।